15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह है। सर, आज क्या कुछ रणनीति तैयार की गई, सरकार को घेरने के लिए किस तरह से तैयार है? एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ना वो लाया जाएगा। जो शराब की वजह से बहुत सारे भाइयों की जान चली गई है, उस बारे में एडजॉर्नमेंट मोशन लिया है। और बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशन हैं जिनके अंदर शिक्षा का, हेल्थ का और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसके अंदर उठाए जाएंगे। अब सरकार कितने कॉलिंग अटेंशन मोशन को परमिशन देती है ये उसी दिन पता लग पाएगा। हर सत्र में हम देखते हैं, शीतकालीन सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, कांग्रेस मुद्दे जरूर उठाती है, लेकिन इस बार चुनाव नज़दीक है तो कैसा देखते हैं इस बार का सत्र? और क्या लगता है कि एक विधायक को 3 मिनट का जो समय दिया जाता है बोलने का, वो अपने क्षेत्र के सारे मुद्दे उस 3 मिनट में उठा सकता है, या आपको लगता है कि समय और बढ़ाना? नहीं उठा सकता, बहुत कम है ये 3 मिनट का समय, और समय और देना चाहिए। सच्चाई की बात तो ये है कि हम यहाँ पर जो भी ज्वलंत इश्यू होते हैं उनको उठाने के बजाय हम अपने क्षेत्र की बात करने लगते हैं, क्योंकि हमारा समय सीमित रहता है। इसलिए चाहिए सरकार को कि वो समय अवधि बढ़ाए, और इस सेशन की अगर ड्यूरेशन बढ़ती है, नथिंग लाइक दैट, लेकिन हर विधायक को अपने क्षेत्र के साथ में और भी कोई ज्वलंत समस्या अगर उस क्षेत्र की या प्रदेश की है तो उसको जरूर सामने पेश करने के लिए अवसर देना चाहिए। अभय सिंह चौटाला से जब हमने इस सत्र के बारे में बातचीत की तो उनका कहना था कि सत्र में कांग्रेस नेता जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि वो मुद्दे तो उठाते नहीं हैं, उल्टा बीजेपी का साथ दे देते हैं सत्र में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार आपने देखा होगा जब भी सेशन आया है, जो बातें थी, जो ज्वलंत इश्यूज थे, उन सब को टेकअप किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सत्यापित नहीं होती है। तो ये 3 दिन का जो सत्र है, ये 3 सिटिंग का सत्र है, या इसको लगता है कि आपने 3 दिन का रखा है इन्होंने? लेकिन 11 बजे से कह रहे हैं केवल 3 सिटिंग का सत्र है। अब वो तो ये पार्टी के ऊपर इन पे डिपेंड करता है, स्पीकर महोदय पे, कि वो एक्सटेंड करते हैं या उसको उसी 3 सीटिंग में रखते हैं। ये तो इट्स ए प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। तो प्रदेश के मुद्दों पर लगातार कांग्रेस जो है, हम देखते हैं कि जब भी सत्र शुरू होता है तो हावी हुई नज़र आती है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं, अभी हमारी कंवरपाल गुर्जर से बात हुई, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सत्ता पक्ष का काम है उनको जवाब देना। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मुद्दे उठाए और हम उनका जवाब दें। देखिए, ऐसा है, ये तो कहने वाली बातें हैं। विपक्ष मुद्दे उठाता है लेकिन उनका कोई मैं समझता समाधान नहीं किया जाता। अब बहुत सारे उन्होंने उठा रखे, सबका साथ सबका विकास। मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि दक्षिणी हरियाणा जो एक अहम भूमिका निभाता है हर सरकार के बनाने के अंदर, उसके अंदर सड़कों की जितनी दुर्दशा आज है, ये ले दे करके 152D का जिक्र कर देते हैं, बाकी जो रोडों का जिक्र नहीं करते हैं कि उनकी गाँवों के अंदर क्या है, शहर से शहर, कस्बे से कस्बा, उनको कनेक्ट करने वाले रोडों की कंडीशन क्या है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर ध्यान दें, शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर्स की कमी, स्कूल में जाए तो टीचर्स की कमी। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये 2 चीज़ें भी संपूर्ण तरीके से सरकार नहीं कर पाती है तो उसमें सबका साथ सबका विकास की बात प्रासंगिक नहीं होती। तो महेंद्रगढ़ से क्या मुद्दे उठाने वाले हैं इस बार सत्र में? सबसे पहले तो सड़कों का उठाऊंगा, उसके बाद हॉस्पिटल का उठाऊंगा। हमारा हॉस्पिटल सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो सिर्फ रेफ़र करते हैं, वो रेफ़र टू जयपुर, रेफ़र टू रोहतक, रेफ़र टू गुड़गांव। इसके अलावा वहाँ पर इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि सबसे पहले वांछित है। तो सत्र को लेकर हमने बातचीत की, थोड़े पॉलिटिकल सवाल और ले लेते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के हरियाणा के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार हम 80 पार सीटें लाएंगे। देखिए, ये तो 75 पार का नारा पिछली बार भी दिया था इन्होंने। अब की बार जनता इस भुलेखे में नहीं आएगी। आप देखेंगे आज जो पिक्चर दिखाई जा रही है, आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल बदली हुई तस्वीर आपको नजर आएगी। और उस दिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप तो 80 पार की बात कर रहे थे, आज कितने पार हुए आप, वो आप बता दें। तो विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा इस समय बीजेपी पूरे प्रदेश भर में निकाल रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। ऐसी उस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। ये तो हर सरकार की अपनी नीति रहती है कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस भी अपनी नीतियों को इसी तरह से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती थी, लेकिन ये जनता है जिसने डिसाइड करना है कि किसकी नीतियाँ ठीक है
और किसकी नीयत ठीक है। हम तो ये कह सकते हैं कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों ठीक है। तो मिशन 2024 को लेकर कितने तैयार हैं यार? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो कांग्रेस किस तरह से तैयार? कांग्रेस हर तरह से तैयार है, कहीं कोई कमी नहीं। चाहे लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो, लोकसभा विधानसभा साथ हो तो भी पार्टी तैयार। तो क्या आप चाहते हैं एक साथ होने चाहिए? देखिए ये फैसला तो सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा कि वो साथ कराएं या अलग कराएं, लेकिन हम हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हैं, साथ कराएं तो अलग कराएं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह, जिनका कहना है कि शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसको लेकर के आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें आगामी जो रणनीतियां हैं वो तैयार की गई। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।